फल विक्रेता अपने 30% सेब बेचता है, और देखिए एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेचता है और उनमें से 2 सस्ते में रास्ते में ही क्या कर जाता है, खा जाता है। और ये रहता है मामला कैसा, पेटहा वाला। और टोकरी में कितने सेब बचते हैं, 208 सेब बचे। शुरू में उसके पास कितने सेब थे, कितने सेब थे आपके, शुरू में मान लीजिए उन्होंने 30% बेचा, तो अभी कितने परसेंट उसके पास सेब बच गया लला, तो यक्स का कितना परसेंट बच गया, 70% बचा। वो भी कितना है, 208 सेब बचे हैं तो 2 खा गया, तो 200 कितना हो जाए, कितना हो जाए, 210। तो आई बट्टा में 100, तो 1 0 0 से कट गया। 7 से कट बाद 7 का 21, 30 आई भागत इधर गुड़ा, x बराबर कितना होगा आपका 300। कितने रहे होंगे सेब, 300 सेब रहे होंगे, और 300 सेबों में से उन्होंने क्या किया है, आपका 208 सेब बचे थे कब, जब उन्होंने 30% बेच दिया था, और लेकिन 2 खा भी गया था। समझ में आ रही बात की नहीं, भूख लगी रही होगी, खा गया होगा, कोई बात नहीं। अब 208 सेब जो थे तो 2 खाया, तो वो भी तो उसी में ना गिना जाएगा अनसोल्ड में, कि वो बिका नहीं। तो कितने हो गए कुल, 208 उसके पास बचे थे, 2 खा भी गया था, तो कितने हो गए 210। 210 ये कितने के बराबर होंगे, 70%, ठीक है ना। इसी तरीके से आप पीडीएफ इसको देते रहिएगा, सबको ये पीपीटी बना के भेज दीजिएगा, क्योंकि समय कम है। क्या रहा है, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कितने से, 6 और 5 दोनों से कट जाए। यानी कि 6 और 5 से कटने वाली संख्या कौन हो सकती है, आपको मैंने बताया जब कटने वाली दोनों से कटने वाली हो तो इसका लसअप ले लीजिए, तो कितना आएगा 30 आएगा ना। जब 30 आएगा तो 30 आप जानते हैं कि 30 से इसको काटेंगे तो क्या ये कटेगा नहीं। 200 के बाद कौन सी संख्या है जो 30 से कट जाएगी, 210। 7 का 21, यही ना 210। 210 के बाद 30 जोड़िए, कितना 240, फिर कितना 270, फिर कितना 300, फिर उसके बाद 330, फिर कितना 360, फिर कितना 300, कितने तक जाना था 4 तक, 400 तक। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी कुल संख्या मिल गई, तो उत्तर कौन सा होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना लल्ला, ठीक है, समझ आ रहा है ना। आपने अभी विनेश फागोट को देखा होगा, एक ऐसी महिला को उन्होंने हराया जो आज से कभी वो हारी नहीं, लगभग 84 बार कंटिन्यू, वो आज तक कभी हारी नहीं 84 बार, ठीक है। और वह विनेश फागोट जो अपने जिंदगी में पूर्ण रूप से टूट चुकी थी, दिल्ली के सड़कों पे उन्होंने लाठियां नहीं खाई, कि आतंकवादी नहीं घोषित हुए, सरकार के द्वारा उन्हें किस तरीके से, हर तरीके से अपमानित किया गया। वो लोग वह रेसलिंग में जीते हैं और उसके बावजूद भी वह अपनी हिम्मत को नहीं हारी। समझ में आ रही बात कि नहीं। आज भी वह फिर, जब वो अगली बार यह ओलंपिक में भाग नहीं लिए लोग, लेकिन इस बार जब ओलंपिक में भाग लिए तो फिर भारत का परचम लहराए हैं। तो आप लोग तो हारे नहीं हैं, आपके ऊपर मानसिक रूप से टूटे नहीं, और वो लोग जो मानसिक रूप से टूट जाते हैं उनकी हालत सोचिए, जो दिल्ली के सड़कों पे रहते थे। और आज तो अभी आप लोग बहुत ठीक ठाक हैं। इस बार वर्दी लेना आपको, ठीक है ना, सेव कर देता हूँ, ठीक, सेव कर देता हूँ भैया। अगला देखते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा सा इसका बिट्स बढ़ा लिया करिए। कह रहा है क्या, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% प्रतिवर्ष की दर से, वार्षिक कितना परसेंट है 10%, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना 1,60,000। कै परसेंट की दर से बढ़ रहा, वार्षिक बढ़ रहा है ना। तो अब भाई यही वार्षिक है, भाई प्रतिवर्ष है, और आपका 1 साल में 10%, तो आधा साल में कितना 5%, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा 5%। भाई समय 1 वर्ष में कितनी छमाही,
एक वर्ष में कितना? 2, तो 2 वर्ष में कितनी? 4, तो n बराबर कितना? 4। तो आपको याद होगा लल्ला कितना परसेंट बढ़ेगा इस बार? a बराबर कितना? p का मान कितना होगा? 1,60,000 का 0, 4 0। और फिर उसके बाद 1 प्लस r की जगह कितना रहेगा? 5% दर बढ़ रहा है ना, तो कितना होगा? 21/20। 5% का मतलब 105/100 कितना होगा? आपका 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 और 5 एक 5, 5 आपका कितना? 5 दूनी की 10, 21/20 कितनी बार लल्ला? 4। हाई देखिए 4 बार करेंगे तो 4 0 बढ़ेगा ना, और 2 का 4 बार करेंगे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यही ना होगा? तो कितना लिख सकते हैं आप? 16 लिख के क्या 0? 4 0, और इसका 21 गुणे 21 कितना होता है? 441 गुणे 441, 21 2 बार यहाँ कर दिया गया, 21 का वर्ग 21 का वर्ग बटा में कितना है? 20 का करेंगे, 20 बिसैया 400, 20 बिसैया 400, तो आपका देखिए 400 गुणे 400 यानी कि 400 गुणे 400, यही ना? 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 है, 4 चौका कट गया। आई 21 41 का 41 में गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? 441 441 कितना हो जाएगा? 1 4 आपका 4 एक नाम 4 चौको 16 एक 17, तो कितना यहाँ से? 4 6 7 1, चलिए 1 8, फिर उसके बाद 6 4 10 4 14 और 7 6 13 13 एक 14, 7 1 8 8 एक 9, फिर और 1,94,481, ये तो कहाँ निकला? मिश्र धन। अब यहां से मिश्र धन 1,94,481 में से कितना घटा दूं? 16,000, 1,60,000 घटा दूं, कितना बच जाएगा? 1 8 4 4 3, तो कितना होगा? 34,481। कितना हो जाएगा? कौन सा? दूसरा वाला, ये वाला। अगला वाला सवाल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है जबकि x बराबर कितना? 1, y बराबर कितना? 2, तो कितना होगा उत्तर इसका? बताइए तो जरा, कितना? 5, यानी कि x की जगह कितना रखूंगा? 1 का स्क्वायर, और y की जगह कितना? 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 दूना के बराबर 5। अब मत कहिएगा कि सर जी इतना आसान है, तो सेट है, कभी कोई सेट आसान मिल जाता है तो कभी कोई सेट क्या हो जाता है? कठिन मिल जाता है, तो उससे बहुत घबराने की जरूरत है नहीं। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, अभी इसमें भी अच्छे सवाल मिल रहे हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि 4500 को 4 दोस्तों में कितना? 1/6 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/2 अनुपात में बांटा गया। जिस व्यक्ति को सबसे छोटा हिस्सा मिला उसकी कितनी राशि प्राप्त हुई? यह बटा का अनुपात होता है, तो इसका क्या लेते हैं लल्ला? क्या लेते हैं? एलसीएम। खा के नहीं आए क्या आप लोग? एलसीएम, और एलसीएम टोटल कितना होगा इसका? 12, तो 12 होगा, तो 2 छक्का 12, 2 और अनुपाते 12 यहाँ रखूंगा तो 4 तिहाई 12 यानी कि 3, और इसके बाद यहाँ 12 रखूंगा, 3 चौको 12 4, 12 यहाँ रखूंगा तो 2 छक्का 12 यानी कि 6। सबसे छोटा हिस्सा क्या है? सबसे छोटा हिस्सा क्या है? 2। जिसको पूछता उसको ऊपर, और अनुपातों का योग कहाँ रखते हैं? नीचे। तो कितना होगा? 3 2 5 5 4 9 9 6 गुणे में कितना? 4500, 15 तिया 300, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? 600। कौन सा सही? बी वाला। कोई दिक्कत नहीं ना? निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए, तो कितना आएगा? सुनिए भैया, ये 5 पहले इसमें भाग दे दीजिए,
कितना होगा 5 का 30, कितना बचेगा 6। तो 5 माइनस 6 गुणे 15 प्लस 5 बटा में कितना आपका 10, बटा में कितना 10। अभी पहले तो भाग हो चुका है, आप क्या करेंगे लल्ला, क्या करेंगे, तो 15 छक्का 90 और आई 5, यहां से देखिए आई 5 और 5 कितना 10, 5 5 100, 15 छक्का 90, 100 कहाँ होगा लल्ला, आप बट्टा में 10। ये देखिए आपका ये प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा और माइनस वाला घट जाएगा। यहां भी आप अपने आप को बैठा करिए, तो मान लिया करिए कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, गलतियां नाम मात्र भी मत करिए, थोड़ी सी गलती नुकसान कर जाएगी। इसमें से घटेगा तो कितना आएगा -80 बटा में 10, 1 0 0 से कट गया, माइनस कितना 8। अब आपका आएगा दशमलव, जीरो के बाद दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब है नहीं। कौन सा सही, सी वाला, कोई दिक्कत। अच्छा ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा भाई, इसका एक पीपीटी भी बना दीजिएगा, उसी के नीचे पीडीएफ उसके नीचे डाल दिया करिए ग्रुप में, तो जो वीडियो डालते हैं उसके नीचे भी एक पीडीएफ बना के डाल दिया करिए लिंक इसका। श्यामलाल अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। कितना 100 रुपया था, कितना अधिक किया 35 रुपया और अधिक कर दिया, तो 135। फिर उस पर कितना परसेंट का छूट दे रहा 5%। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका क्या, ये दशमलव के रूप में है भाई, ये दशमलव दशमलव। अब उसके बाद एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, ये 35 अधिक करता तो 35 प्लस 5% का छूट देता तो 5% माइनस, और ये प्लस और ये तो क्या होगा माइनस। 35 गुणे 5 बटा में 100, यहां से 35 में से 5 जाएगा तो 30 माइनस, हाई 5 25, 5 3 15, 15 2 भागे में दशमलव के अंक पे जाइए, 2 अंक पे ना। मैं चाहता तो यहाँ 5 से काट सकता था, लेकिन फिर दशमलव ले जाना ही है, इसलिए 100 से भाग देते हैं या 10 से भाग देते हैं, खट से दशमलव घिसका लेते हैं, तो 2 अंक पे घिसकाएंगे तो 30 माइनस कितना होगा 1.75, तो 30.00 में से कितना घटा लें 1.75, कितना होगा 5, यहां से कितना 2 दशमलव, यहां से कितना आपका 9 में से 1 जाएगा 8 2, कितना होगा 28.25, कितना होगा 28.25। क्लियर, चलिए आगे देखिए। कह रहा है एक पेन ड्राइव 1452 रुपए में बेचने पर, यानी कि क्या है ये विक्रय मूल्य ने 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार को के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य बराबर, आप फार्मूला क्या जानते हैं, क्रय मूल्य बराबर लल्ला क्या होता है, जिसको कास्ट प्राइस सीपी कहते हैं, क्या होता है विक्रय मूल्य गुणे कितना होता है 100 बटा में क्या 100 प्लस माइनस लाभ या हानि ना। आपका विक्रय मूल्य कितना है लल्ला, विक्रय मूल्य कितना है 1452 रुपया, 1452 रुपया गुणे में लाभ कै रुपया का है, हानि कै परसेंट 12%, तो कितना होगा 88। अब सुनिए पहले कितने से काट दिया जाए 11 से कटेगा, तो 11 बटे या 8 से काट दीजिए, 8 से काटो कि 11 से, नहीं तो 188 से काट, नहीं तो 8 से हुआ है क्या नाम 11 से काटिए, 11 बटे 11 का नाम कितना बचल 3, 11 तिया कितना बचल 2, 11 दूनी के 22, 4 से काट दीजिए
8 से काटिए तो कितना कटेगा? 8 एक नाम 8, कितना होगा? 5, नहीं कटेगा। तो कितने से? 4 से। 4 दूनी के 8, 4 से इसको काटिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 से काट दीजिए 50, 50 तो 33 गुणे 50 कितना होगा? 0 0 पंतियाइन 15 के 5, पंतियाइन 15 का 16, कितना होगा? 1650। क्लियर है? कोई दिक्कत? कह रहा है कि क्या 15,500 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर कितना है? एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पता नहीं है, और से 3/1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। और उसी राशि का समान दर पर जो कितने वर्षों में? इतने वर्षों में क्या करना? ब्याज याद करना है, साधारण ब्याज। भैया 15,500 रुपया था, अब कितना हो गया? 15,500 रुपया था, अब कितना हो गया? 19,189 रुपया। तो कितना ब्याज खोला? 19,189 रुपया। कितना? 9, 8, यहाँ से 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ से कितना? 8, 8 में से 5 जाएगा कितना? 3, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 3689 ब्याज पा गया। अब उसके बाद मूलधन कितना था? 15,500। अब उसके बाद दर क्या है? पता नहीं। समय क्या है? समय 3 दूना के 6 का 7/2 पूरे के बटा 100। 2 0 2 0 से कट गया। ये देखिए पहले 7 से इसको काट दिया जाए, 7 से काटेंगे तो कितना होगा? 7 पचे 35, कितना बचा? 1, 7 दूनी के, फिर आपका कितना बचेगा? 7 49। अब कितनी बार अगर इससे काटो तो कितना? 55 यहां से 5 से ना कटी ने। अब देखिए हाई भागत इधर क्या होगा? गुड़ा, ये भागत इधर क्या होगा? गुड़ा। 2 सते कितना होगा? 2 सते आपका कितना होगा? 14, और फिर उसके बाद 2 सते 14, 2 दूनी 4 1 5, और फिर उसके बाद 2 पचे 10 ना, 2 पचे 10 बटा में कितना? 155। ये क्या हो गई? दर निकल के आ रही, ये दर निकली ने। अब दर ये कटेगी क्या? दर कटेगी नहीं। अब राशि हुआ है, राशि क्या है? वही। कितना है राशि? आपकी राशि वही है, यानी कि आपका जो राशि है वो कितना हो गई? जरा बात की जाए। अब आपका साधारण ब्याज क्या होगा? ये साधारण ब्याज पूछा गया, राशि कितना है? 15,500, और दर कितना? 1054 बटा में कितना? 155 गुणे समय कितना? 3 छक 18, 18 2 20 बटा में 3 पूरे के बटा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब 155 155 से कट गया। 3 से काटिए इसको, 3 त्रिका 9, 3 पचे नहीं कटेगा, दशमलव में नहीं ना रहा, निकटतम पूछा ने। चलिए कोई बात नहीं। 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया, और 3 एक नाम 3। अब उसके बाद 20 से गुणा कर दीजिए तो 0 0, और फिर उसके बाद 2 एक नाम 2, 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, 6 एक 7, कितना होगा? 720। कितना? कौन सा नजदीक आ रहा? 12 की 27। अरे लल्ला आई कुछ और भागिया जाती ने, कुछ और भागिया जाती ने, तब उसके आगे ना बढ़ेंगे तो कौन सा होगा? ठीक है ना, क्योंकि दशमलव इसमें भी जाता। 27 से छोटा नहीं ना कोई है, अरे 12 तो छोटा हो गया, निकटतम ऊपर जा रहा है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जब
वर्षों की संख्या ब्याज की प्रतिशत, ब्याज दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर हो। यानी कि क्या होगा, n बराबर कितना, r, n बराबर r, मतलब जितना वर्ष हुई उतने दर रेट हुई। किसी भी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/16वां हिस्सा प्राप्त होता है। राशि मान लीजिए P, तो अब आपका ये क्या होगा, P साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 1/16P। तो 20,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो कितना, पहले हम इसका क्या निकाल लिया जाए, ब्याज दर निकाल लिया जाए। जितना दर निकलेगी उतने समय भी होगा। तो कितना होगा, आप ब्याज की कितना जान रहे हैं, 1/16P बराबर मूलधन P और दर कितना R और समय कितना R बटा में 100। तो ये एक 0 0 से कट गया। हाई देखिए आपका 4 चौको 16, हाई हाई कितना होगा, 25 चौका 100, ये भागत इधर गुड़ा, ये गुड़त इधर भाग, यानी तो सीधी सी बात होगी, छोड़िए मत काटिए। तो कितना हाई 10 में यहाँ से 100 बटा में 16 बराबर कितना r²। तो कितना होगा, वर्ग है तो वर्गमूल 16 का कितना होगा 5, यहाँ 20 बटा में आपका 4, तो दूध में 20, अच्छा सॉरी, तो ये कितना होगा 16, ये 10 बटा में 4 बराबर r है बराबर समय भी तो है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं, मूलधन कितना निकल के आ गया है 20,000 ना, 20,000, और फिर उसके बाद दर कितना है आपका 10/4, समय कितना है 10 वर्ष, देखिए यही हम लोग भुला रहे थे, 10 बटा में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो कितना, 4 5 20, कितना हो जाएगा 5,000, कितना हो जाएगा ब्याज 5,000। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे बढ़ू, चलिए देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। 20 संख्याओं का योग कितना है आपका 20P, और फिर उसके बाद आपकी बात हो जाए कि उसमें से घट जाएगा कितना आपका, या 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा जब आपकी बात 58 से बदला जा रहा। तो पहले संख्या कितनी थी, ये जो 20P था ये 20P, और जब 20P था तो इसमें से क्या बदल दिया गया संख्या, मान लीजिए यह 58 इसमें बदला गया, तो 58 ऐड किया गया और x क्या कर दिया गया, माइनस घटा दिया गया, जो संख्या निकाली गई। तो अब संख्या प्राप्त क्या रही है 20P-2, ये प्राप्त हो रही है। एक बार फिर से समझिएगा, जो संख्या पहले योग था वो कितना था 20P, उसमें से क्या 58 निकाला जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो एक संख्या x निकाली जा रही है। तो अब क्या हो जा रहा है औसत, ये योग 20P-2, क्योंकि योग हो जाएगा। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो यहां से आप देखिए इसका अंदर गुणा कर दिया जाए तो 20P + 58 - x बराबर कितना होगा 20P - 20 दूना के 40। हाई 20P से क्या हो जाएगा, कट जाए, ये माइनस इधर जाके ये प्लस इधर आके माइनस, 58 + 40 बराबर कितना x। तो x बराबर जो जोड़ी गई संख्या थी पहले हटाई गई थी वो कितनी थी 98। कितनी संख्या थी, कौन सी संख्या 98। एक बार फिर से समझिएगा, तो अगर संख्याओं 20 संख्याओं के एक सेट का औसत p था तो 20 संख्याओं का योग क्या होगा, औसत गुणे संख्या 20 गुणे p। अब उसमें क्या हुआ, इसमें से एक संख्या निकाली गई, वो निकाली गई कौन संख्या x, उसके जगह पे कौन लगा दी गई 58, तो यही किसके, इसके योग के बराबर हो जा रहे हैं, तो 20P-2 के योग के बराबर। तो अब 20P का गुणा होगा तो 20P हो जाएगा और 20 दूना के 40, भाई 20P से कट जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस, माइनस इधर जाके प्लस, 58 और 40 कितना होगा 98 बराबर x ना। एक परीक्षा में 5 बच्चों के द्वारा प्राप्त अंक, अब पांचों को क्या कर लिया जाए, जोड़ दिया, कितना होगा 2 और 4 6 और 8 कितना 14 और 0, तो 14 ही रहेगा, और 14 6 20 के 0 हासिल 2 का,
और फिर उसके बाद 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6। कितने से भाग देना है? 5 से। तो 12 बचे, यानी कि कितना हो जाएगा? 12। आपको यही ना औसत बराबर बताया जाता है संख्याओं का योग बटा संख्या। आगे बढ़ो। अच्छा, इसका नहीं किया गया? चलिए, इसको आप जो लोग नहीं किए होंगे इसका करा देते हैं एक बार। तो औसत बराबर फार्मूला देख लेते हैं। औसत बराबर क्या होगा? संख्याओं का योग बटा में क्या? संख्या। कितना होगा संख्याओं का? 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस कितना? 10 प्लस 16 बटा में कितना? 5। जोड़ दीजिए तो टोटल कितना होगा? 60 बटा 5। 12 बचे, कितना हो जाएगा? 12। तो यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा? 12। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 बिलियन में, कट तो नहीं रहा भाई ऊपर, 1 बिलियन में कितना अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। इस बिलियन में की मात्रा कितनी है? 350 मिलीलीटर। और मात्रा में कितना पानी मिलीलीटर में मिलाने पर बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना होगा? 5:6। तो सुनिए, पहले हम लोग किसका, ये अल्कोहल का 4 है, तो अल्कोहल की अनुपात निकाल लेते हैं। अल्कोहल, अब कौन सा अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है? कौन सा अल्कोहल है ये पता नहीं, ठीक। ये अल्कोहल की बात करूं तो 4 और अनुपातों का योग 4 3 7 गुणे में कुल कितना? 350। 7 बचे, यानी कि कितना? 4 बचे 20 ना। 200 ml कौन हो गया? अल्कोहल। 200 ml अल्कोहल। 350 ml में 200 ml अल्कोहल, तो पानी कितना हो जाएगा? कितना? 150 ना ml, 150 ml। अब क्या हुआ? अल्कोहल तो दुइये से रखा गया, लेकिन इस बार 150 ml पानी में कुछ मिलाया गया, पानी और मिला दिया गया। कितना मिला दिया गया? मात्रा x लीटर। अब इसका अनुपात कितना हो जा रहा है? 5/6। तो अब इसका कितना होगा? 6 दूनी के 12, 1200 बराबर इधर करेंगे कितना होगा? 5वां 25। कितना हो जाएगा? 5वां 25, यही ना? 250 और प्लस 5x। चलिए छोड़िए, इसको काट दीजिए, 5 से काट दीजिए। 5 चौका 20, 4 छक्का 24, 240 और इसका 150 प्लस कितना? x। ये प्लस है, इधर आके माइनस ना। 150 में से अगर घटा दूं यहाँ तो कितना? 240 में से कितना बच जाएगा? 90 ml। कितना मिलाया जाए? 90 ml अगर मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? जल की मात्रा। जब 90 ml मिला दिया जाएगा तो अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक कार्य को पूरा करने में A को B से दुगुना लगता और या C से 3 गुना समय लगता है। किसको लगता है? A को। अगर मान लीजिए A, B, C, अगर इस तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को 2 दिनों में ही पूरा कर सकते हैं, तो B अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा ना? तो अब बताइए, तीनों एक साथ कार्य कर ले रहे हैं, तो सुनिएगा जरा, देखिएगा। अब मैं आपसे बात करूं तो ये जरा देखिए, A कितना कार्य करेगा? B से दुगुना है। अगर ये मान लीजिए 3 हो गया तो इसका कितना होगा? 6। और C से कितना है? 3 गुना, यानी कि 2। C अगर 3 गुना समय लेता, देखिए C अगर 2 घंटा लिया तो A कितना लेगा? 6 घंटा। 3 दूना के 6, 3 गुना। अगर B ने 3 घंटा लिया तो A ने कितना ले लिया? 2 गुना समय, ठीक है। और तीनों अगर एक साथ कार्य करते तो 2 दिन में ही पूरा कर देते।
तो तीनों एक साथ अगर कार्य करते हैं तो 2 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो अगर तीनों का एक साथ कार्य निकालूं तो यहाँ से देखिए, ये अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना हुआ 6, और एक एक दिन का कार्य कितना 6 करना 6, और फिर उसके बाद कितना 2, और फिर उसके बाद 1। अगर कौन कौन मिल रहे थे देखिए 3 होगा। अच्छा, एक चीज और जानिए, ये अनुपात था, अभी मूल संख्या नहीं है। ये जो मैं माना हूं छोटी संख्या, ये मूल संख्या नहीं। अच्छा ये बताइए 1 3 कितना होगा 3 3 2 3 3 कई दिन लगा था 6 दिन लगा था ना, 6 दिन, यानी 6 कार्य एक का दिन में होते ना, तो 2 दिन कार्य करे खातिर क्या करे खड़ी 6 दूनी के 12 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, तो यानी कि ये कितना हो जाए एलसीएम अगर कर बात कितना हो जाए, तो यानी कि अगर ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अगर बी 12 दिनों में करता है तो ये कितने के दिनों में 6 दिन में, तो यहाँ से ये कितने 4 दिन, तीनों का एलसीएम कितना होगा 12 दिन। अब एक एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, तो 12 एक 12, 6 दूनी के 12, 4 3 12। अब आप देखिए 12 कार्य हो जाते। अब इसको कौन करा रहा है अकेले, बी अकेला करेगा, तो बी कितना दिनों में कर रहा 2 दिन, एक दिन में 2 कार्य, तो 12 कार्य करने में कितने दिन लगी 6 दिन में, तो यानी कि आपका 2 से भाग दे दीजिए, 2 छक्का 12, यानी कि कितना दिन में कार्य खत्म कर दे 6। क्लियर है। देखिए एक आदमी किसी परियोजना को पूरा करने में 16 दिन लेता है और एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है। वैकल्पिक दिनों के साथ काम शुरू कर किया और आदमी ने पहले दिन काम किया, कार्य पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगे। वैकल्पिक का मतलब पहले एक दिन पुरुष करेगा तो दूसरे दिन महिला, पहले दिन पुरुष तो दूसरे दिन महिला। अगर ये आपका 16 दिन में पुरुष कर ले रहा है, ये मेल कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, तो फीमेल कितने दिन में कर रही है 12 दिन में। इन दोनों टोटल कार्य कितने होंगे 16 12 48, एलसीएम कितना होगा 48 नहीं होगा, 38 नहीं, ठीक है। अरे भाई एलसीएम न लेते हैं तो 16 तिया 4 तिहाई और 12 चौक। महिला एक दिन में 4 कार्य करती है और पुरुष क्या काम करता है, पहले दिन कौन करेगा, पहले पुरुष कर रहा है ना, पहले दिन अगर पुरुष करेगा तो कितना कार्य 3 कार्य, दूसरे दिन है 4 7 कार्य, फिर उसके बाद पुरुष फिर महिला फिर पुरुष फिर महिला, ऐसे ही नहीं चलेगा। है 2 दिन में 7 कार्य, 2 दिन में 7 कार्य, 7 से भाग देगा कितना हो जाएगी 7 7 42 आपका, नहीं तो रहने दीजिए अभी ऐसे ही करा लेते हैं। फिर उसके बाद कितना, फिर आपका 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, पहले जोड़ लीजिए 7 7 14 17 21 7 चौक 28 7 5 35। फिर उसके बाद कौन, यह पुरुष हो गया ना, हम महिला करेंगे 35, फिर उसके बाद 35 3 38 38 और 4 कितना 42 42 3 45 45 के बाद अब कौन करेगा, पुरुष करेगा ना 45, सुनिए 7 7 14 17 21 7 चौक 28 7 5 35 35 और 3 35 3 38 38 4 42 3 45 कार्य खत्म हो गए। अब किसका नंबर है इसके बाद, अरे भैया महिला का जरूरत है ना, अब महिला करेगी ना, अब महिला करेगी तो एक दिन में वो कितना कार्य कर लेती 4 कार्य ने, लेकिन कितने कार्य बचे 3 कार्य, तो 3 को ऊपर रखेंगे। और कुल कै दिन होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सही 3/4 दिन, तो 13 चौका 52 3 55 55 बटा क्या होगा डी। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाऊं।